हेलो बॉयज़। इस वीडियो में मैं आपको संधि करवाऊंगी। सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से या समीप आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हिम प्लस आलय। अब ये क्या बना? हिमालय। पर आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला तो वर्णों का मेल, पर यहां लिखा है हिम भी शब्द है और आलय भी शब्द है। पर बॉयज, हमने ये ध्यान रखना है, हम इसमें मिलान करते हैं प्लस से पहले, इमीडिएटली पहले वाला वर्ण जैसे म है, और प्लस के बाद वाला जो फर्स्ट वर्ण होता है, इमीडिएटली बाद वाला वो वर्ण। तो अब यहां पर हम मेल करेंगे म और आ का। तो म भी वर्ण विच्छेद में मैंने आपको बताया था म कैसे बनता है, म और अ। ठीक है, तो यहां पर म और अ, म बना, अ इस तरफ अ आ गया, इस तरफ आ गया। तो ये अब जैसे म कैसे बना है बॉयज, यहां देखते हैं। म बना है, म है म प्लस अ से। ठीक है, अब अ दूसरी तरफ भी आ है, आले आ। अब रूल है अ, और रूल में आगे पढ़ाऊंगी। अ प्लस आ क्या बना? आ। अब हम इसको कैसे जोड़ते हैं? जो पहले वाला वर्ण जिसको हमने तोड़ा है उसको हम जोड़ते हैं। म और आ क्या हो गया? मां। तो ये बॉयज क्या बन गया? हिमालय। परिवर्तन हमेशा बॉयज आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम एग्जाम्पल आगे करेंगे, संधि करेंगे, संधि का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो यहां पर क्या जोड़ रहे हैं हम? वर्णों का मेल हो रहा है। वर्णों का मेल, प्लस से पहले वाला वर्ण प्लस के बाद वाला। और आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी प्लस से पहले वाले वर्ण में हलंत नहीं होगा तो इसका मतलब है उसमें स्वर जुड़ा है। अगर कोई मात्रा नहीं है तो अ जुड़ा होगा, कोई मात्रा है जैसे ई की मात्रा है, मी है, मुंह है, तो उसमें वो वही वर्ण जुड़ा होगा, वही स्वर जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया? हिमालय। तो आगे हम देखते हैं कि संधि के 3 भेद हैं। ये है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारे सिलेबस में क्या है? स्वर संधि। आगे हम देखते हैं कि स्वर संधि में के 5 भेद हैं। तो हमारे सिलेबस में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम मेनली क्या करेंगे? स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद है बॉयज। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और बॉयज, यही वीडियो में क्लास 6, 7 के लिए भी भेजूंगी। तो क्लास 6 के बच्चों ने ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में एक ही भेद है, दीर्घ संधि। ठीक है, और क्लास 7 तक यण संधि तक 4 भेद है, और क्लास 8 में पांचों के पांचों भेद आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं दीर्घ संधि, क्योंकि स्वर संधि है तो हमारे पास अगर स्वर संधि जब हम कर रहे हैं तो प्लस से पहले भी स्वर होगा, प्लस के बाद भी स्वर होगा। तो दीर्घ संधि का, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, अब क्या है इसमें जो पहला पार्ट है दीर्घ संधि में, हम देखते हैं कि दोनों तरफ का मतलब प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या होगा? स्वर, सेम स्वर होंगे। मतलब सेम कि अ आ है तो दूसरी तरफ भी अ आ, ई है तो दोनों तरफ ई, ऊ है तो ऊ। तो ये ध्यान रखना आपने दीर्घ संधि में। तो अब अगर आप यहां देखोगे समय प्लस अभाव। अब समय प्लस अभाव अगर आप शब्द देखो तो दोनों तरफ शब्द है समय। मैंने पहले आपको समझाया था, समय प्लस अभाव। तो अब को हम किस तरह से, कैसे बना है? और अ के मेल से बना है। अब दूसरी तरफ प्लस के बाद क्या है हमारे पास? अ जुड़कर क्या हो गया? रूल क्या है हमारे पास? आ बन जाता है। अब ये आ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? में। तो अब ये क्या बन जाएगा? या। तो ये क्या बन गया? समया भाव। उसी तरह से महा प्लस आशय, ये क्या बन गया? महाशय। आ और आ जुड़कर क्या बन गए बॉयज? आ।
ठीक है, और आ की मात्रा ह में लग गई तो ये बन गया महाशय। अब है परीक्षा प्लस अर्थी, आ और अ जुड़कर क्या हो गया, आ, बड़ा बन जाना, मतलब आ है दोनों तरफ तो क्या बन जाता है, बड़े वाला आ, परीक्षार्थी। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं कि अभी हमने आ का मेल आ से किया, अब है बॉयज सेकेंड इसका जो पार्ट है, ई का मेल किससे होगा, ई से ही, और वो क्या बन जाएगा, बड़ा, बड़ी ई। तो उदाहरण हम देखते हैं, रवि प्लस इंद्र। तो रविंद्र में वह कैसे बना है, वह प्लस ई, और ई क्या बन गए बॉयज, ये बन गए बड़ी ई। तो अब बड़ी ई की मात्रा किस में लग जाएगी, व में लग जाएगी बॉयज, और ये बन जाएगा वी। तो ये क्या बन गया, रविंद्र। ये एज इट इज रहेगा। और उसी तरह से कवि प्लस ईश्वर, छोटी ई बड़ी ई क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, बड़ी ई, तो ये बन जाएगा कवीश्वर। और आगे देखो, रजनी प्लस ईश, ये भी बड़ी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई, और ये क्या बन जाएगा, रजनीश। उसी तरह से अब थर्ड इसका पॉइंट है, मैंने बताया था सेम स्वर होते हैं दीर्घ संधि में, तो ऊ का मेल ऊ से, या प्लस से पहले छोटा ऊ हो सकता है, दूसरी तरफ छोटा ऊ, या छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ, इस तरह से इसमें सभी। तो इसमें गुरु प्लस उपदेश, यहाँ पर छोटा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, तो इसमें र में बड़ा ऊ हो जाएगा, गुरु पदेश। और भानु प्लस ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा ऊ हो जाएगा, भानुर्जा। और भू प्लस ऊर्जा, ये क्या हो जाएगा, भूर्जा बॉयज। तो उसी तरह से ये अब दीर्घ संधि हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दूसरा भेद जो है वो है गुण संधि। गुण संधि में बॉयज हमने दीर्घ संधि में देखा कि दोनों तरफ सेम स्वर होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। गुण संधि में पहले में देखते हैं हम, प्लस से पहले क्या होगा बॉयज, अ या आ, और दूसरी तरफ अगर छोटी ई बड़ी ई है, ठीक है, सेम स्वर नहीं है, दोनों तरफ डिफरेंट स्वर है, तो आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई है तो ए हो जाता है। तो अब हम देखते हैं यहां पर किस तरह से, यहां पर हमारे पास क्या है, ह हलंत प्लस आ, हा ऐसे बना, और दूसरी तरफ हमारे पास है ई। तो अब आ और ई क्या हो गया बॉयज, ए। अब ये ए की मात्रा किस में लग जाएगी, ह में, तो ये क्या बन गया, महेंद्र। सुर प्लस ईश, अ और ई भी क्या हो जाता है, ए हो जाता है बॉयज, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए की मात्रा र में लग जाएगी, ये बन जाएगा सुरेश। अब राका प्लस ईश, का, आ और ई भी क्या हो जाते हैं, ए, तो रा, ए की मात्रा किस में लग जाएगी, क में। जो प्लस से पहले वाला वर्ण होता है, जो भी परिवर्तन मेल से होता है, वो मात्रा प्लस से पहले वाले वर्ण में हम लगा लेते हैं, जो भी बनता है तो वो हम इसमें लगा लेते हैं। अब इसका सेकंड भेद है, जब आ के बाद क्या हो, आ के बाद प्लस से पहले क्या होगा, अ या आ, और प्लस के बाद अगर क्या हो, उ या ऊ, तो क्या बन जाता है उसका, ओ बन जाता है। अब जैसे देखो, लोक प्लस उक्ति, अब क कैसे है, सेम बॉयज, क प्लस अ प्लस उ। अब अ और उ क्या बन जाएगा बॉयज, ओ, तो ओ बन गया, ओ की मात्रा किस में लग जाएगी, क में, तो ये क्या बन गया, लोकोक्ति। बाकी शब्द एज इट इज रहता है बॉयज, इसी का मेल, महा प्लस उत्सव। अब आ और उ भी क्या हो गया, ओ, तो ये क्या बन गया, महोत्सव। उसी तरह से अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये क्या है, महा प्लस ऊष्मा, आ और ऊ भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, महोष्मा। अब बॉयज इसका थर्ड पॉइंट है, जब आ के बाद
री हो तो ये अर बन जाता है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे वह शायद रॉ में हलंत मिसिंग है, तो आपने अपनी बुक में भी करेक्शन करनी है और यहाँ समझ लेना है। अब औ आ के बाद क्या है, औ आ के बाद री है तो क्या बन जाता है, अर। अब हमारे पास यहाँ देखो देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, व को हम कैसे तोड़ेंगे, व प्लस अ प्लस री, अ और री क्या बन गया, हमने बोला अ के बाद री होगा, क्या बन जाएगा, अर। अब व और अ जुड़कर क्या बन गया, व। अब हमारे पास क्या बच गया, आधा र, आधा र। अब दे व, ये आगे क्या बन गया, दे व, आधा रॉ है हमारे पास, शी हम एज इट इज लिखेंगे, आधा रॉ ऊपर चला गया, ये क्या बन गया, देवर्षि। अब महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि भी अगर आप देखोगे बॉयज, महा प्लस ऋषि, ये भी हमने देखा कि क्या बन जाता है, आ और री क्या बन जाता है, ये भी अगर आप ह प्लस आ प्लस री, आ और री बॉयज आर नहीं बनता है, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी अर बनता है। ह और आ क्या बन गया, ह बन गया बॉयज, और र हमारे पास आधा रह गया, क्योंकि कुछ बॉयज क्या बनाते हैं, इसको बना देते हैं महर्षि, तो ये रॉन्ग है, तो ये अर बनता है, आर नहीं। तो इसलिए ये शब्द क्या बन जाएगा, इसकी संधि होकर क्या बन जाएगा, ये महर्षि, र ऊपर रेफ बन गया, ठीक है, आधा रॉ ऊपर चला गया, तो इस तरह से ये क्या बना, महर्षि, महर्षि नहीं। इस तरह से हमने बॉयज दीर्घ संधि और गुण संधि के, स्वर की दो संधियां, दीर्घ संधि और गुण संधि के भेद किए। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वर संधि के नेक्स्ट भेद बताऊंगी, और ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लैंग्वेज पार्ट में लिखने हैं और प्रैक्टिस भी करने हैं। तो तब तक आप अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। थैंक यू।